हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से बनता है। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरीके से बनेगा, H2। है ना, तो हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी के सेल में एक इलेक्ट्रॉन से, है ना। और आपको पता है कि ये जो सेल है, ये सेल की कैपेसिटी कितना होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मतलब इस सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इस सेल को कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन एटम को बना देना है सबसे पहले। है ना, और दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेंगे। तो ये वाला हमारे पास इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो है वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्योंकि दोनों के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन से दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर कर लेंगे। और शेयर कर लेंगे तो आपको पता है कि इस हाइड्रोजन के भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इस हाइड्रोजन के भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसे इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि दोनों का फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है। मतलब दोनों ही स्टेबल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी बना सकते हो, और आप कोवेलेंट बॉन्डिंग को इस तरीके से बना सकते हो। अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो Cl2, 2 क्लोरीन है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। इसकी के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एल में होते हैं 8, और एम में होते हैं 7। है ना, आपको पता है कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो ये वाली सेल जो रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बात आपको। ठीक है, क्योंकि इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले 2 क्लोरीन बना देना है। ये रहा फर्स्ट क्लोरीन और ये रहा सेकंड क्लोरीन। अब हमारे पास इस क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो आपको यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लगा देने हैं। ये हो गए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये वाला जो क्लोरीन है, सेकंड नंबर क्लोरीन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन का यदि ये शेयर कर लेंगे, मतलब यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको पता है कि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। है ना, इसके भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सेल कंप्लीट हो चुकी है। इसके भी देखें, इस वाले क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन को हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। अगला हम देखें यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ऑटो मॉलिक्यूल। अब हमारे पास है ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। इसकी के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और एल में होते हैं 6। अब क्या होगा, इस सेल की जो कैपेसिटी होती है वो 8 होती है, सेकंड सेल की कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि और ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो 2 ऑक्सीजन बना देने। दोनों ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे हैं, है ना, 7 हो रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए। तो फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस वाले के भी 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ही ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अगला अपन N2 मॉलिक्यूल्स का देखें। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। इसकी के सेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 है और एल में इसकी 5 है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम्स को अलग अलग लिख देना आपको। एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4
5, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, 1 2 3 4 और 5। दोनों ही नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, 1 2 3 4 5 और 6 हुए, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए। एक इलेक्ट्रॉन्स और शेयर किया, 1 2 3 4 5 6 से 7 ही हुए, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग और होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। मतलब यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर CH4 की, CH4 की। अब यहाँ पर देखो, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है। कार्बन के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और एल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इस सेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। सबसे पहले हमें कार्बन बना देना है। उसके आसपास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, ठीक है। मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ग्रीन मार्कर के थ्रू शो कर रहा हूँ और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं पिंक मार्कर के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो रहेंगी वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। इस कार्बन की हम बात करें 1 2 3 4 5 6 से 7 8, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O की हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन की हम बात करें तो यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। इस सेल को हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस सेल को ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टोटल, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन बना देना 1 और हाइड्रोजन बना देना आपको 2। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाना होगा। क्या होगा, यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, मतलब यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर कार्बन का हमने अलग स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बनाया जाता है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुका है। और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर से अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू।